बीपीएससी टीआरई 4 समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में चल रहा छात्र आंदोलन और तेज हो गया है। आपको बताते चले कि कई दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पहुंचने से आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिला है। चिराग ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगे सुनी और कहा कि उनकी उचित चिंताओं को सरकार के सामने रखा जाएगा। छात्रों ने चिराग पासवान को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने बीपीएससी अभ्यर्थियों, बेल्टॉन अभ्यर्थी और टीआरई 4 अभ्यर्थियों की मांग और समस्याओं को प्रमुखता से रखा। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के एक जिम्मेदार गठबंधन साथी होने के नाते छात्रों की जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान टकराव के बजाय बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं बहुत जल्द धीरे धीरे करके एक एक बिंदुओं पर करते हुए हम लोग सल्यूशन पे पहुंचेंगे। जो चिंताएं हैं इनकी दोनों तरफ से बातचीत के द्वारा या मेरे माध्यम से या मैंने आग्रह भी किया है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे मिलना चाह रहा है। मुख्यमंत्री जी आज वाली बैठक के बाद संभवतः उस पर भी फैसला लेंगे। पर मैं मानता हूं कि जल्द इसका सल्यूशन निकल जाएगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा सब धूप गर्मी में परेशान हो रहे हैं। सरकार का सहयोगी होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में माध्यम बनकर कैसे उसका समाधान कर सकूं। संवाद से ही समाधान निकलेगा और वो प्रयास आज मैंने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रोहित पटना से हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। उनके रुख करते हैं। जी रोहित, बीपीएससी टीआरई 4 समेत विभिन्न भर्ती परीक्षा और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर लगातार जो है छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा था और इसी बीच जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली और उसके बाद छात्रों में कितनी इस चीज को लेकर जो है शांति देखने को मिल रही है, उन्हें कितना विश्वास है इस बात पर? अब जी बिल्कुल साबर, देखिए कल जो छात्र थे बीपीएससी टीआरई 4 के, वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र थे, वो कल पटना की सड़कों पर उतरे थे। छात्रों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र भी घायल हुए और साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देखिए, बीते 18 तारीख से तमाम जो छात्र हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर, बहाली की मांग को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई 4 में एक परीक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए और छात्र कल सड़क पर उतरे थे। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को पीटा गया, कई छात्र घायल भी हुए थे और कल देर रात तमाम आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात करने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे थे और उस दौरान तमाम छात्रों ने अपनी समस्याओं को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास रखा और साथ ही साथ चिराग पासवान से अपील भी की कि आप केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में जो वर्तमान में सरकार है एनडीए गठबंधन की, उस गठबंधन की सरकार में आप भी हैं, तो आप छात्रों की जो समस्या है उस समस्याओं को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचाइए ताकि हम लोगों की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान हो सके और हम लोग जो धरने पर बैठे, हम लोग का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाए। हालांकि देखिए, कल छात्रों से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और सकारात्मक जो मुलाकात है वो हुई है। और सीधे तौर पर देखिए, अगर कहा जाए तो कल चिराग पासवान ने ये बातें भी कही कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अगर आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी मारना कहीं से उचित नहीं है। और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सरकार के बीच में और छात्रों के बीच में समन्वय बनना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते 18 तारीख से यानी कि 18 अगस्त से तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है। लेकिन छात्रों से मुलाकात करने सरकार के तरफ से या सरकार का कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचता है। जब छात्रों के द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि कल सड़कों पर उतरेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे, उसके बाद
सरकार की तरफ से जो आलाधिकारी है, जो प्रशासनिक महकमे के जो आलाधिकारी है, वो छात्रों से मुलाकात करने पहुंचते हैं और उसके बाद छात्रों के मुलाकात पटना के डीएम से होती है, शिक्षा विभाग के सचिव से कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बन पाती है। लेकिन अभी भी देखिए, कल लाठीचार्ज के बाद भी अभी भी जो छात्र हैं वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं और छात्रों का मांग सिर्फ इतना है कि तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं बिहार में ली जाती है वो समय पर लिया जाए और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी छात्रों में काफी नाराजगी है, क्योंकि टीआरई 1 की बात की जाए, टीआरई 2 की बात की जाए या फिर टीआरई 3 की बात की जाए, 3 चरणों में जो शिक्षक भर्ती की जो बहाली हुई थी, उन तमाम परीक्षाओं में बस एक ही परीक्षा ली गई थी और उस समय महागठबंधन की सरकार भी थी। तो अब छात्रों की ये मांग है कि टीआरई 4 में एक परीक्षा लिया जाए और टीआरई 5 से सरकार का जो ये नया आदेश है, यानी कि बीपीएससी आयोग का ये जो नया फरमान है कि पीटी और मेंस 2 परीक्षाएं ली जाएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो टीआरई 5 से इस नियम को लागू किया जाए, लेकिन टीआरई 4 में सरकार को एक ही परीक्षा लेना होगा। हालांकि देखिए, अभी तक जो छात्र हैं, कल छात्र घायल भी हुए, अस्पताल में भर्ती थे। आपने ये भी देखा होगा कि छात्रों से मुलाकात करने देर रात तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। तेजस्वी यादव जब आंदोलन कर रहे थे छात्र, तो छात्रों से मुलाकात करने भी गए थे और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा जाए तो छात्रों को समर्थन भी दिया था और लगातार छात्रों के समस्याओं को लेकर तेजस्वी सरकार पर, सम्राट सरकार पर हमलावर भी है। हालांकि कल लाठीचार्ज के बाद भी अभी भी छात्रों का हौसला नहीं टूटा है, अभी भी छात्र आंदोलन पर डटे हुए हैं और उनका सीधे कहना है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अब ये देखना होगा कि जब चिराग पासवान कल पहुंचे थे, सरकार के वो अंग हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी सरकार के वो अंग हैं। चिराग पासवान अपनी बातों को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गए थे, तो वहां पर जो बातें हुई, उस बातों के बाद क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी छात्रों की समस्याओं पर संज्ञान लेंगे? छात्रों की जो मांग है, अभ्यर्थियों की जो मांग है, उस मांग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विचार करेंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सवार फिलहाल अभी भी लाठीचार्ज के बाद भी तमाम जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठे हुए सभा। जी बिल्कुल रोहित, चलिए पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब देखना होगा जहां अब राजनीतिक जो है सहयोग भी मिल रहा है छात्रों को, लेकिन अब सम्राट सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, उनके तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।